₹5 थाली, दिल छू लेने वाली कहानी। भोजन करने के बाद माधव ने थोड़ी देर तक टेबल पर ढाबे के कर्मचारियों का इंतजार किया, लेकिन बिल न मिलने पर वह भोजन का बिल चुकाने सीधा काउंटर पर पहुंच गया। काउंटर पर मौजूद लगभग 50 वर्ष के मोहन जी ने माधव को गौर से देखा। उन्होंने कहा, लगता है आप यहाँ नए आए हैं। माधव बोला, जी चाचा जी, मैं आज ही यहाँ इस राइस मिल में मैनेजर के पद पर ज्वाइन किया है। तो बताइए, आपको हमारे ढाबे का भोजन कैसा लगा? माधव बोला, चाचा जी, आपके ढाबे का भोजन तो बहुत ही स्वादिष्ट था, लेकिन आपके ढाबे के कर्मचारी मुस्तैद नहीं हैं। यहाँ कोई भी आदमी भोजन का बिना बिल चुकाए यूं ही चला जाए, तब भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसकी बात सुनकर मोहन जी मुस्कुराए, लेकिन बोले कुछ नहीं। फिर माधव ने अपनी बात पूरी की, अब चाचा जी, आप मुझे ही देख लीजिए। भोजन करने के बाद मैं काफ़ी देर से बिल का इंतज़ार कर रहा था कि कोई तो बिल लेकर आए, लेकिन बिल कोई नहीं लेकर आया। इसलिए मैं खुद ही यहाँ काउंटर पर बिल चुकाने चला आया। ये कहते हुए माधव ने अपनी जेब से बटुआ निकाल लिया। चाचा जी बोले, बेटा, असल में मेरे ढाबे का एक नियम है कि यहाँ भोजन करने वालों को भोजन का बिल नहीं दिया जाता। माधव बोला, मैं कुछ समझा नहीं। यहाँ भोजन करने वाला हर ग्राहक खुद आकर काउंटर पर भोजन का स्वाद बताकर अपना बिल चुका जाता है। लेकिन चाचा जी, पता कैसे चलेगा कि भोजन का बिल हुआ कितने का? आपके यहाँ तो कोई मेन्यू कार्ड भी नहीं है। बेटा, मेन्यू कार्ड की कभी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ भोजन करने 100% भूखे लोग ही आते हैं, और भूखे आदमी के लिए भोजन मायने रखता है, मेन्यू कार्ड नहीं। चाचा जी, मेरे भोजन का बिल कितना हुआ, ये तो बता दीजिए। ₹5 मात्र। ₹5? माधव को विश्वास ही नहीं हुआ। आखिर कोई इतना स्वादिष्ट भोजन मात्र ₹5 में ग्राहक को कैसे मिल सकता है? दाल, चावल, रोटी, सब्जी, पापड़, सबका मिलाकर मात्र ₹5। चाचा जी, हाँ बेटा, यहाँ भरपेट भोजन का बिल मात्र ₹5 ही होता है। चाचा जी, एक बात पूछूं? हाँ बेटा, पूछो। इतनी महंगाई में आप इतना सस्ता ढाबा कैसे चला लेते हैं? चाचा जी बोले, बेटा, सब ऊपर वाले की कृपा है। जो जीवन भर कमाया है, सब यहीं छोड़कर जाना है, फिर क्या सस्ता और क्या महंगा। ये कहते हुए मोहन जी ढाबे पर भोजन करने के बाद काउंटर पर अपना बिल चुकाने आए एक मजदूर से बातें करने लगे। माधव मन ही मन सोचने लगा, और उस मजदूर के वहां से जाते ही माधव ने मोहन जी से एक और सवाल पूछ लिया। चाचा जी, इतना सस्ता भोजन खिलाने के पीछे कुछ तो वजह रही होगी। हाँ बेटा, वजह तो है, बताइए ना चाचा जी। माधव जिद कर बैठा, तो मोहन जी ने उसे राइस मिल के सामने खड़े ट्रक पर धूप में चावल की बोरियां लगाता मजदूरों की ओर इशारा किया। बेटा, ये मजदूर इतनी भारी अनाज की बोरी अपनी पीठ पर उठा लेते हैं। उनकी दिन भर की कमाई इतनी नहीं होती कि वह बोरी भर अनाज खरीदकर अपने घर ले जा सके। दिन भर मजदूरों के बीच रहने वाला माधव मोहन जी की बात को से सहमत हुआ। मोहन जी उसे आगे बताने लगे कि बेटा, मजदूर अपने परिवार का पेट भरने की कोशिश में अक्सर खुद ही भूखा रह जाता है। माधव बोला, आप सही कह रहे हैं चाचा जी। अगर आपका ढाबा हमारी मील के बगल में नहीं होता तो जेब में रुपया होते हुए भी शायद आज मैं भी भूखा ही रहता। माधव बखूबी जानता था कि चाय बिस्कुट से दिन तो कट जाता है, लेकिन वास्तव में भूख नहीं मिटती। उसकी बातों को सुनकर मोहन जी मुस्कुराए। मेरे पिताजी मुझे हमेशा कहते थे, क्या जो लोग अपने दिन भर की कमाई से कई बोरी अनाज खरीद सकते हैं, उन्हें आगे बढ़कर किसी गरीब की मदद ज़रूर करनी चाहिए। माधव बोला, आपके पिताजी की बात से मैं सहमत हूँ। चाचा जी, अगर
आप बुरा ना मानो तो क्या मैं आपसे एक और बात पूछ सकता हूँ? उन्होंने कहा, हाँ बेटा, ज़रूर पूछो। इतना सस्ता ढाबा चलाने में आपको मुनाफा क्या होता है? सामने ढाबे की चारपाई पर बैठकर भोजन कर रहे मजदूरों की ओर देखकर मोहन जी मुस्कुराए और बोले, भोजन कर तृप्त हो रहे इन मजदूरों के खिले हुए चेहरे ही मेरा मुनाफा है। उनकी बात सुनकर माधव पल भर के लिए निशब्द हो गया, लेकिन आज अचानक गरीब के फरिश्ते से मिलकर वह भी पहली बार खुद को इतना तृप्त महसूस कर रहा था। चाचा जी ज़्यादा तो नहीं, लेकिन अपनी कमाई से एक बोरी अनाज खरीदकर किसी ज़रूरतमंद को दान करने में मैं भी कहीं ना कहीं ज़रूर सक्षम हूँ। लेकिन एक बोरी अनाज किसी एक ज़रूरतमंद को देने से तो अच्छा है कि मेरा ये किया हुआ का दान आपके ढाबे की रसोई के माध्यम से कई ज़रूरतमंद के पेट में जाए। ये कहते हुए माधव ने अपने बटुए से 500 का नोट निकालकर काउंटर पर रख दिया। मेहनतकश मजदूरों को अपने ढाबे पर मात्र 5 रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध कराने वाले मोहन जी अपने समक्ष हाथ जोड़कर खड़े एक नौजवान द्वारा सच्चे हृदय से किए गए दान को स्वीकार करने से इनकार न कर सके। दोस्तों, हमारा दान ही हमारे जीवन भर की कमाई होती है, जो हमारे साथ जाता है। धन दौलत यहीं के यहीं रह जाती है। दोस्तों, हमें ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए ताकि हम भी पुण्य कमाएं और ज़रूरतमंदों की भी ज़रूरत पूरी हो जाए। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।